Hi guys, welcome to today's video and welcome to my channel. In today's video, I will just take a very good topic and very helpful topic for everyone, for everyone's life. बहुत हम ये चीज़ अपने डेली लाइफ में ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में हम हैं वो रिलेशनशिप में वन और द सम अदर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी. ठीक है, तो रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट ओनली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. रिलेशनशिप जो है वो आपके अपने मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है. इवन इट कैन बी विद योर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, बॉस. हम हर रिलेशनशिप की एक बात करेंगे, चाहे वो एक बच्चे और एक मम्मी में हो, एक पापा और एक बेटे में हो. किसी भी रिलेशनशिप का एक उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप रखना और उस रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाने का क्या सीक्रेट है. ठीक है, सो वी विल टेक दिस टॉपिक और मैं आज आपको बहुत अच्छी और बहुत यूनिक से टिप्स दूंगी, जिन टिप्स के हेल्प से आप अपना कोई भी रिलेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप अपना रिलेशनशिप कैसे चला सकते हो. ठीक है, बेसिक सी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जिन पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी मिक्स मत करो. ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, हम अगर ऑफिस से घर आते हैं, अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, मैं ऑफिस से घर आती हूँ, मैं ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझ पे चिल्लाया तो मैं घर आके अपनी मम्मी पे चिल्लाती हूँ. ठीक है, या मैं ऑफिस से आई घर, मैं अपने भाई पे चिल्ला रही हूँ, या मैं अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्ला रही हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड पे चिल्ला रही हूँ. सो दिस इज़ व्हाट हाउ मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रही हूँ. ठीक है, एक बहुत अच्छी सी बात है जिस पे हमें मतलब यू कैन से कि जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए कि अपने बॉस का काम, यानी अपनी कंपनी का काम, अपनी प्रोफेशन, जो भी हमारी लाइफ है प्रोफेशनल काम, उस काम को वहीं पे छोड़ के आओ. घर पे उस काम को साथ में कभी मत लाओ. ठीक है, घर पे योर फैमिली, योर पर्सनल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट. जब आप ऑफिस में हो तब वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. मतलब जहाँ पे भी हो, जिस भी प्लेस पे हो, उस प्लेस को इक्वल इम्पॉर्टेंस दो. अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दोगे ना तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी. अगर खुश रहना है तो पर्सनल लाइफ को अलग से टाइम दो, इंजॉय करो, प्रोफेशनल लाइफ पे अलग से काम करो. ठीक है, सेकेंड थिंग, सेट प्रायोरिटीज़ फॉर योर रिलेशनशिप्स. ओके, हम जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो किसी के साथ भी है, एज आई सेड बिफोर, किसी के साथ भी रिलेशनशिप है तो उसमें प्रायोरिटी रखो. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे रिलेशनशिप में फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है, मेरे रिलेशनशिप में मुझे ट्रस्ट चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी. सेकंड प्रायोरिटी है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए. थर्ड प्रायोरिटी है कि मुझे उस पर्सन की साइड से एफर्ट्स चाहिए. ठीक है, ये मेरी 3 मेन जो प्रायोरिटीज़ हैं. अब हम क्या करते हैं, हम जो मेन हम फाइट करते हैं ना, वो उन चीज़ों पे फाइट करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होती ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स आए. उनको प्रॉपरली मेरी मम्मा ने, या मेरे जो मेरा लाइक यू कैन से मेरा बॉयफ्रेंड है, उस पर्सन ने उस जो भी रिलेटिव आए थे उनको अच्छे से सर्व नहीं करा कुछ. ठीक है, अब उस पर्सन, जो बंदा मेरी प्रायोरिटी में है ही नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सिर्फ एक मेरा रिश्तेदार है जो मेरे घर पे खाना खाने आया है, उसकी वजह से मैं अपनी वाइफ से, मैं अपने पति से, मैं अपनी मम्मी से लड़ रही हूँ. व्हाट इज़ दिस सेंस? कोई सेंस नहीं बन रही इस चीज़ की. कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, जो बंदा प्रायोरिटी है ही नहीं आपके लिए, उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स मत लाओ. ठीक है, प्रायोरिटी सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, डू कम्युनिकेट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन. ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं सब में, सबको गुस्सा आता है, सबकी यू कैन से कि सब ये ऐसे मतलब बिहेव करते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई ना कोई बात किसी ना किसी की हर्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को अपने मन में ही रखेंगे ना तो हमारा रिलेशनशिप और ख़राब होगा. ठीक है, सो डू कम्युनिकेट. हर चीज़ को डिस्कस करो. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे ना, उतना ही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा. ओके,
डोंट मेक देम वीक। अब देखो अगर मैं एक पेरेंट्स की बात लूँ अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अगर मैं मेरी मम्मा हैं, अगर वो ठीक है, उनका एक केयर सेंस होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हम हैं, अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं इट्स गुड, लेकिन अगर हम उसके सारे काम खुद करने लग जाएंगे ना तो हम उसको कमज़ोर बना रहे हैं। उसको ये लगेगा मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरी मम्मी कर देगी। इससे कुछ नहीं होगा। इससे आप अपने ही जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप उसके सारे काम खुद हैंडल करने लग जाओगे, उसकी प्रॉब्लम्स हैंडल करने लग जाओगे, तो एक टाइम पे वो खुद कमज़ोर बन जाएगी, वो वर्ल्ड को फेस ही नहीं कर पाएगी। तो आप उसको कमज़ोर मत बनाओ, उसको स्टैंड करने, उसको ये चीज़ सिखाओ कि वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो सके, ना कि उसको कमज़ोर बनाओ, ठीक है। डोंट चेंज योर सेल्फ। आई एग्री ऑन दिस थिंग। कभी भी अपनी चीज़ को, अपने आप को कभी भी किसी के लिए मत बदलो, ठीक है। एडजस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, एडजस्ट करो बट इन अ लिमिट, ठीक है। अपने आप को किसी के लिए हम चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कुछ करियर गोल्स हैं, मैं किसी पर्सन से प्यार करती हूँ, उस पर्सन के करियर गोल्स और मेरे करियर गोल्स बहुत डिफरेंट हैं, हम मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँगी। आप उन चीज़ों को कोशिश करो कि आप उन चीज़ों को सेटल डाउन कर सको, पर अपने आप को किसी के लिए बदलो मत, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश कभी भी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, आपको लाइफ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। जो पर्सन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा ना, वही पर्सन सबसे ज़्यादा एक टाइम पे आके दुखी होगा। अगर आप कहोगे ना कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट बनना है, परफेक्ट तो बन जाओगे, नो डाउट बन जाओगे अगर कोशिश करोगे, लेकिन फिर अगर आपसे एक भी मिस्टेक होगी ना तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को खुश रखें, ठीक है, हम उसकी केयर करें, हम उसको या फिर हम उसको लाइक एफर्ट्स करें उस पर्सन के लिए, उसको रिस्पेक्ट दें, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के लिए कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ कमियां अगर हमारी लाइफ में होंगी ना तो वो कमियों से ही हम कुछ ना कुछ इंजॉय करेंगे, ठीक है। सो अगर आप परफेक्ट बनना चाहोगे तो उस चीज़ से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो तो आप सामने वाले पर्सन को भी परफेक्ट चाहोगे, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। यस, मैंने अभी आपको ये चीज़ बोली थी, एडजस्ट इन अ लिमिट। एक लिमिट में एडजस्टमेंट करो। देखो, अगर आप एक लिमिट में अपनी एक लिमिट रखोगे ना, जैसे कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ अगर बोलोगे कि ठीक है मैं ये चीज़ में एडजस्टमेंट कर सकती हूँ कि अगर तू मुझसे 2 दिन बात ना करे तो मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका पार्टनर, अगर आपको एक बार आप ऐसे बन गए ना कि आप हर चीज़ में एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ ये ऐसी है कि ये हर चीज़ में एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। फिर तो वो आप इस चीज़ में भी एडजस्ट कर लोगे कि अगर वो कल को आपको छोड़ के किसी और के साथ हो, ठीक है। अगर आप फिर तो आपके पेरेंट्स अगर ये कहें, अगर आप अपने पेरेंट्स की भी सारी बातें मान रहे हो, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को ख़त्म करके अपने पेरेंट्स के साथ चल रहे हो, इट्स गुड, एक लिमिट में, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स कल को आपको हर चीज़ के लिए एडजस्ट करने को बोलेंगे, फिर आपको दुख होगा। सो अगर आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहना है तो एडजस्टमेंट करो बट इन अ लिमिट, ठीक है। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें या अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर लें। एडजस्ट बट इन अ लिमिट, ओके। नेक्स्ट, मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड। कभी भी एक ये चीज़ ना आप अपनी लाइफ में कभी भी अप्लाई कर लो, कहीं पे भी, किसी कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे एक बॉस और एम्प्लॉई का है, कुछ भी है आपका, ठीक है। आप ये चीज़ कभी अज्यूम नहीं करोगे कि सामने वाले पर्सन को सब कुछ पता ही होगा। सब कुछ किसी भी पर्सन को नहीं पता होता, ठीक है। यू हैव टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर मुझे मान लो किसी की कोई बात बुरी लगी, क्या सामने वाले को अपने आप पता लग जाएगा? वो अंतर्यामी है, उसको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ मुझे उसकी ये बात बुरी लगी? नहीं, ठीक है। आप उसको बताओ कि हाँ भाई मेरे को ये बात बुरी लगी है तेरी, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करवाओ। अगर वो कह रहा है कि नहीं मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोली, तो ठीक है ना, बात तो करो ना, ठीक है। आप अगर सामने वाले पर्सन को आप समझाओगे ही नहीं, आप समझाने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो वो कैसे समझेगा, ठीक है। तो आप उस पर्सन को समझाओ। अगर आप एक पेरेंट भी हो, आप एक मम्मी हो, फादर हो, तब भी आप अपने बच्चे को समझाओ। आपके बच्चे, आप ये समझो कि सामने वाला पर्सन सिर्फ तब समझेगा अगर मैं उसको समझाऊंगी।
तो समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिहेव इन द सेम मैनर एज यू वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत अच्छी लाइन है ये कि आप सामने वाले पर्सन को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो ट्रीट होना. अगर आप सामने वाले पर्सन की इंसल्ट कर रहे हो तो आप अपने ऊपर ये बात लेके जाओ. पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ अदर पर्सन. आप ये समझो कि अगर वो आपके साथ सेम इसी मैनर में बिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा. ठीक है, सो आप वैसे ही बिहेव करो. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो आप सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दो. गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. अगर आपको चाहिए कि वो पर्सन सिर्फ मेरे साथ रहे, ठीक है, वो ये ना हो कि अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड है वो कल को कोई और गर्लफ्रेंड बना ले. ठीक है, आप ये नहीं चाहते ना, तो आप भी वैसे ही करो जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो ना. अगर इफ़ यू वांटेड टू बी अ क्वीन देन ट्रीट हिम लाइक अ किंग. ओके, सो ट्रीट द पर्सन्स वेरी केयरफुली जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो. अगर आपको कोई फ्रेंड है, अगर आप चाहते हो, अगर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो ना और आप फिर वो सामने से आपकी बेइज्जती करेगा तो आपको बुरा लगेगा. सो बिहेव अकॉर्डिंगली यू वांटेड टू बी ट्रीटेड. गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप कुछ टाइम के बाद जेन्युइनली, बहुत ऐसे नहीं फेक वाली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो. लड़की को ये नहीं कि लड़की अच्छी नहीं लग रही आप बोल दो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. नो. ठीक है, आप बहुत जेन्युइन से. अब मम्मी है आपकी, मम्मा आपके सारा दिन कुक करते हैं, ठीक है, काम करते हैं घर का. सो आप कभी कभी उनको अप्रिशिएशन दे दो कि आज ये खाना बहुत अच्छा बना है. ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम किसी को दिन में एक कॉम्प्लीमेंट भी दे देते हैं ना तो ही और शी कैन बिकम हैप्पी. दिस इज़ द मेन सीक्रेट ऑफ अ रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्स. अगर हम किसी पर्सन की कमियां निकालते रहें ना सारा दिन तो वो उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना एक बहुत आम सी बात है. ठीक है, अगर आप किसी को खुश रखना चाहते हो, हम बोलते हैं किसी को खुश रखना है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे दो, लेकिन जेन्युइन. ठीक है, फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जो फेक हैं वो चीज़ें आप मत करो. जस्ट गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने रिलेशनशिप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं रखोगे ना, हंसी मजाक जिसको हम बोलते हैं, हंसी मजाक नहीं होगा रिलेशनशिप में तो एक टाइम पे बोर हो जाएगा बंदा. ठीक है, और फिर उस चीज़ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है. दुखी होने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. सो सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखो. मजाक मस्ती करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्जॉय योर लाइफ. ठीक है, सो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझो. ये सिर्फ एक थ्योरेटिकली बेसिस पे मैं कुछ भी नहीं आपको बता रही हूँ. किसी भी वीडियो में मैं थ्योरेटिकली कुछ नहीं बता रही हूँ. ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करो. आई एश्योर यू कि आपका यू विल से दिस थिंग दैट माई रिलेशनशिप इज़ द हैप्पीएस्ट रिलेशनशिप इन द होल वर्ल्ड. ओके, सो just be happy, stay safe and make others happy, but don't change yourself for others. Okay, thank you so much and do subscribe to my channel, like this video, share this video, comment below if you like the video, and thank you so much.